जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ईरान के अंदर जो भारत की एम्बेसी है उसने ये कहा है अपने शहरियों को कि वो ईरान को छोड़ दें। एवरीवन शुड लीव ईरान। ये इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसने कम्युनिकेट किया है टू एवरी इंडियन इन ईरान। सुनने में आया तकरीबन 10,000 से ज़्यादा, more than 10,000 इंडियंस आर इन ईरान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे सिचुएशन पैदा हुई थी यूक्रेन के अंदर, ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है और इंडियंस ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिकन आर टेकिंग डूइंग ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑप्शंस एंड दोज ऑप्शंस कैन बी यूज्ड, ट्रिगर हो सकती हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, अब देखें इसमें ये जो ईरान की सिचुएशन है, अगर आप इसको देखें तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10,000 के करीब इंडियंस ईरान के अंदर हैं। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, इट्स फाइंडिंग ऑप्शंस टू हिट विद इन ईरान। इस सिलसिले में जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने बात की है अपने पार्टनर से यूरोप के अंदर कि हमें बताएं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि अब कोई मौका नहीं है। तमाम मीटिंग्स जो हैं जो ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ ही वो कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन अमरीकी सदर जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने जनाब ये करना ही करना है। अब मैंने जब सारा इसको स्टडी किया तो पता ये चला कि ईरान की जो एबिलिटी है टू डिटेक्ट इनकमिंग एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स वो ख़त्म हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी हुई है। कि जब अक्टूबर 2024 में ये अटैक्स हुए थे और जुलाई में ये जो अटैक हुए थे, तो ईरान के पास जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम था वो तो इमीडिएटली उन्होंने हिट कर दिया था। और दूसरी बात ये है कि ईरान जो है वो तकरीबन ये जो 12 दिन की जंग हुई थी उसमें उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमले हुए थे। अब जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो कह रहा है जी कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पे हमला करें, यानी कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे ऊपर हमला करें। अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे हमला करते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? ठीक है, अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान बेसिकली सारे वो जिन 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 चीज़ों को हिट किया गया था उनको रीबिल्ड कर रहा है। और इसमें ये चीज़ देखनी है कि पेंटागन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटागन ये देख रहा है, वो कह रहे हैं कि ईरान की जो बहुत सारी शिप्स हैं, वो मदोरो जो मिशन किया था उसने वहाँ से निकाल ली थी। मिसाल के तौर पे अमेरिका का USS जेरल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी इस इलाके से निकल गया जो मेडिटेरेनियन के अंदर था टू सपोर्ट इसराइल। ये जो इसे कैरिबियन भेज दिया गया था। और इसी तरह US का जो सदर्न कमांड है वो भी इस खित्ते में है। फिर दूसरा बात ये भी है कि इंडिया इंडो पैसिफिक के अंदर भी इनके जॉर्ज वाशिंगटन USS जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ पे है। अब्राहम लिंकन भी साउथ चाइना सी के अंदर है। तो ये समझते हैं कि जो जेरल्ड फोर्ड है और क्या उसका नाम है US सदर्न कमांड जो है वो तो उधर ही हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो साउथ चाइना सी में और इधर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑप्शंस अमेरिकन देख रहे हैं। अमेरिकन ये देख रहे हैं कि हम फुल काइनेटिक स्ट्राइक क्या कर सकते हैं, उसके रिटेलिएशन भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने जो वेनेजुएला पे हमला करने से के लिए जो सेंटकॉम के जितने भी एसेट्स थे वो सेंटकॉम से निकाल लिए थे। अब जो डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पे रह गए हैं वो डिस्ट्रॉयर्स आर बेसिकली व्हाट दे आर गोइंग टू डू। और दूसरा ये कहा जाता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स वगैरह वो इस खित्ते के अंदर हैं। और हाँ, ये कर सकते हैं कि जो US बेस्ड B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं वो 36 घंटे चल के पहले ईरान के पास आए थे, जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जिन्हें कहा गया था उसके ऊपर। और सवाल ये है कि क्या स्टेल्थ कैपेबिलिटी इस्तेमाल करेंगे
या डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? अब यहाँ तो ईरान के पास सिर्फ ड्रोन्स रह जाते हैं, मिसाइल। वो कहते हैं इनकी फैसिलिटीज़ ख़त्म करो ताकि ये कभी भी हमारे लिए ख़तरा ही ना बन सके। ये कभी भी हमारे लिए ख़तरा ही ना बन सकें। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसे चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो यूएस और इजरायली जो डिमांड है ईरान से, वो कह रहे हैं जी कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम ख़त्म करो, और हिजबुल्ला और अ, जो आप समझ लें हिजबुल्ला एंड हमास, ठीक है, इनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो। और ख़ास तौर पे हिजबुल्ला जो है वो अभी भी, क्योंकि लेबनान के अंदर है, ठीक है जी। तो ये अब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एंड हिजबुल्ला, ये दो चीज़ें हैं जो कि डिमांड्स हैं अमेरिकन की, ठीक है जी। अब वो कैसे अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म कर सकते हैं? वो कैसे, मतलब स्टार्टिंग देखिए ना, न्यूक्लियर से कन्वर्सेशंस शुरू हुई हैं और आ किस पे गई हैं? मिसाइलों पे। इसका मतलब है कि ईरान बहुत कमज़ोर हो गया। ईरान बहुत कमज़ोर हो गया। अब वो कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशंस नहीं कर रहे। अब वो जितने भी पर्शियन गल्फ़ के ममालिक हैं वो तो कह रहे हैं भाई ये सब कुछ ना करो, बिकॉज़ अगर ईरानियन गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है, सिविल वॉर हो जाती है, तो ये लीबिया और सीरिया वाली सिचुएशन बन जाएगी। और ये जो अली ख़ामनाई है, वो मज़ीद शायद हार्डलाइनर भी हो सकता है, इज़राइल और अमेरिका की तरफ से। तो ये भी एक पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सो दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है, जिनको बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि ये किस तरह जो है वो करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि ईरान की कैपेबिलिटी अब नहीं है। ईरान की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन चीज़ों को डिटेक्ट कर सके। तो ये कैसे करेगा सारा कुछ? तो ट्रम्प जो है जिसे आप कह लेना, उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, वो आपको पता है सारे के सारे दे आर मतलब टफ लाइन लेते हैं और वो समझते हैं कि ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो स्लोगन है, ये हमें क्लियरली करना चाहिए। अब वो व्हाट टारगेट क्या हो सकता है? जो मेजर टारगेट है उनका, जो जिसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना जी, वो वहाँ पे क्या हो सकता है? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है? और जिसमें आप देख लें वो समझते हैं कि इंफॉर्मेशन सारी की सारी रोकी हुई है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो करें। नॉन काइनेटिक स्ट्राइक की जा सकती है, ठीक है ना जी। अगर आप नॉन काइनेटिक स्ट्राइक करेंगे तो उसमें जो जो कुछ वो कर सकते हैं। और इसमें आप देख लें कि अब किस तरह चीज़ें जो है ना वो करेंगे। सो ईरान इंडियंस जो हैं, अगर आप इंडियंस को देखें, इन्हीं इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इंडियंस जो हैं वो यहाँ से बाहर निकल गए और वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये बताते हैं कि द सिचुएशन जो है वो कहाँ पे पहुँची हुई है। अब सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब हो रही है, अनरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, ईरान के अंदर, और सिविल डिस्टर्बेंस जो है वो बढ़ रही है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं ये वो कह रहे हैं जी कि फ़ॉरेन वो करा रहे हैं, ये फ़ॉरेन इन्फिल्ट्रेशन है जो कि राइट्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है ना जी। और दूसरी बात ये है कि ये इज़राइल ये करवा रहा है, ठीक है। और इंटरनेशनल कंसर्न है इस खित्ते के अंदर, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं मज़ीद। जो अमेरिकन प्लान्स, चाइनीज़ देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो ये चीज़ देखता हूँ कि व्हाट आर चाइनीज़ डूइंग इन फैक्ट, चाइनीज़ इसमें क्या कर रहे हैं? अगर एक सवाल को देखा जाए तो चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, ठीक है? और चाइनीज़ क्या चाहते क्या हैं और चाइनीज़ कर क्या रहे हैं और चाइनीज़ चाहते क्या हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि द चाइनीज़ एंड द रशियंस दे कांट हेल्प एनीवन, वो किसी की हेल्प नहीं कर सकते। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। जो मैं जिस चीज़ को
अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, दे कांट हेल्प एनीवन। इसीलिए तो देखें ना, तमाम जो ममालिक हैं, ठीक है, जो तमाम ममालिक हैं इस खित्ते के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? दे आर साइलेंट, वो खामोश बैठे होंगे। उनको पता है बस इसका एक ही हल है, खामोश बैठे रहो। एक ही हल है, खामोश बैठे रहो। अगर आप खामोश बैठे रहोगे तो आप सही हो। अगर आप खामोश, अगर वो आप कोई दाएं बाएं करते हो कोई चीज़ें, तो वो तो आपके सामने नज़र नहीं आती। वो तो आपके सामने नज़र नहीं आती। अगर आ रही हैं तो मुझे बताएं। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे देर इज़ अंडरस्टैंडिंग विद इन द वेस्ट। ये वेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। इंडियंस और अंदाज से चीज़ें ऑपरेट करना चाहते हैं, वो और अंदाज से चीज़ें ऑपरेट, अमेरिकन और अंदाज से करना चाहते हैं, यूरोपियंस और अंदाज से करना चाहते हैं। क्या इंडिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा होगा? इंडिया के ऊपर तो सैंक्शंस लग जाएंगे, ठीक है ना जी। और सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शंस, ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शंस लगी, टुडे तो वो खड़ा रहा है, लेकिन कब तक खड़ा रहेगा? ठीक है ना जी, वो कब तक खड़ा रहेगा? 2000 डेथ्स हुई हैं अभी तक, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मुलाकात हुई है, ठीक है जी, वो ऑप्शंस तैयार कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा है कि इकोनॉमिक प्रेशर कितना और बढ़ाएंगे, साइबर अटैक्स, ठीक है ना जी। और अगर ये साइबर अटैक्स होते हैं, और साइबर अटैक्स किस हद तक करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना जी। और वो 2000 के करीब, वो कह रहे हैं बंदा मर गया। और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ठीक है जी, वो उसने जो मुलाकात की है, वो क्या करेगी, या उसके पास क्या है करने को। और दूसरी बात इसमें ये है कि मैं जो देख रहा हूँ इस सारे सिचुएशन के अंदर, अमेरिका ने कुछ करना तो है ही है। इंडियंस एवं नहीं बाहर निकल रहे, इंडियंस एवं नहीं बाहर निकल रहे। इंडियंस को भी इस चीज़ का पता है, लग गया कि यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। सो इट्स बेटर कि आप यहाँ से निकलें, इट्स बेटर कि आप यहाँ से निकलें और अपने लोगों को निकालें। दरअसल विद इन ईरान भी तो एक चीज़ है ना, और वो एक चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि ये जो इंडिया का जो शिया कनेक्शन है, आपको मज़े की बात बताऊं, सम टाइम अगो समवन टोल्ड मी विद इन फ्रॉम इंडिया कि इंडियंस चाहते थे कि इंडिया के ईरान के साथ शिया कनेक्शन जोड़ा जाए, और ये पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको ख़त्म किया जाए। इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया भी, लेकिन इंडिया के इसराइल से इतने करीबी ताल्लुकात हैं, इंडिया के इसराइल से इतने करीबी ताल्लुकात हैं कि इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग विद ईरान। इंडिया नीडेड बेसिकली इसराइल, इंडिया को इसराइल चाहिए। और वो क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए कि यार ये कहीं ना कहीं वे जो है ना हमें सपोर्ट करते रहे, कहीं ना कहीं पे ये हमें कोई सपोर्ट करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसराइल विल नेवर लाइक कि इंडिया इनके करीब आए। और जो घर में एक नैरेटिव बनाया हुआ है इंडियंस ने, वो नैरेटिव भी तो यही है ना, टू बी टफ, टू बी टफ। ये जितने भी ममालिक हैं, ज़रा मुसलमानों पे ज़रा टफ होना है। ये जो रेजिस्टेंस वगैरह को सपोर्ट करते हैं, मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हैं, जहाद को सपोर्ट करते हैं, ये क्योंकि यूएई उनमें से वो कंट्री है जो प्रोग्रेसिव हो गया, तो वो समझते हैं, क्योंकि इंडिया को एट द एंड ऑफ द डे अपने कश्मीर का भी तो देखना है ना, कि कश्मीर जो है ना वो क्या करेगा और किस तरह चीज़ें जो है ना वो होंगी। तो बहरहाल ये एक मैं समझता हूँ एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, वन कैनॉट इग्नोर दिस, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना फिर वही है
कि व्हाट आर दे गोइंग टू ब्रिंग इन, क्या ऐसा है जो लेके आएंगे, क्या ऐसा है जो होगा, देखते हैं। और ये जो लोग इंडिया ने कहा है कि निकलें यहाँ से, क्या ये जहाज़ों से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, इंडिया कैसे इवैक्यूएट करेगा, बिकॉज सभी कह रहे हैं निकलें। सो लेट्स सी।